पहलगांव हमले का बदला जो है वो ले लिया गया है। काफी दिनों से इंतजार था, चर्चा का विषय बना हुआ था, कुछ तो होने वाला है। क्या होगा ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक तौर पर कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से अलग अलग तरीके से जो है तैयारी शुरू हो गई। और आज रात को, यानी पिछली रात को जो है, जिस तरह से बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान सो रहा था, पाकिस्तान ने सोचा कि भारत के अंदर जो है मॉक ड्रिल की रिहर्सल आज होनी है, लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत के अंदर जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी, उसके चलते जो है पाकिस्तान के अंदर और पीओजेके के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का हो, लश्कर तैयबा का हो, या फिर अन्य जितने भी आतंकी संगठन है, सबको निशाना बनाया गया और 9 अलग अलग जगहों पर जो है आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 1:44 रात के समय जो है ये कार्रवाई शुरू हुई थी और बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक बौखलाहट जो है वो इस समय जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर अब इस चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि पहलगांव की वो घटना जहां पर निर्मम लोगों की हत्या की गई, धर्म पूछ उनको मारा गया, और अब जो है पूरा देश मांग कर रहा था कि बदला होना चाहिए। क्या कसूर था उन लोगों का, इसके चलते जो है पूरा देश एकजुट था, सभी राजनीतिक दल एकजुट थे, हर व्यक्ति एक होकर ये आवाज निकाल रहा था कि इस घटना का जो है बदला जरूर होना चाहिए। आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा कि क्या क्या अभी तक हुआ है और किस तरह से नुकसान पाकिस्तान के अंदर जो अपडेट वहां से आ रहा है वो हम आपको बता दें, क्योंकि उनके जो न्यूज़ चैनल्स है वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आप तक बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन या फिर अन्य जितने भी आतंकी संगठन है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, क्योंकि वहां पर कई सारे जो है आतंकी जो वहां पर शिविर चलते थे उनको जो है नष्ट किया गया है। और ये खबर आ रही है कि अब तक 70 से अधिक आतंकियों को भी मारा गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से स्थान हैं जहां पर ये स्ट्राइक हुई है। सबसे पहले बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली बाग, मुरीदेके, गुलपुर, महमूना, उसके साथ ही जोया और भिम्बर, ये वो 9 स्थान है जहां पर ये स्ट्राइक की गई है। और उसी के चलते जो है अभी भी अगर हम LOC की बात करें तो लगातार जो है संघर्ष विराम का जो उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है वो अभी भी वहां देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि 24 मिसाइलों के साथ जो है जैश ए मोहम्मद, हिजबुल और लश्कर के जो है 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है। खास करके जहां पर उनको ट्रेनिंग देते थे उसको तबाह किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर, पूरी रात भर आप देख रहे होंगे एक्स पर, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा ये सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है। इसके पीछे की क्या मंशा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा कि जब पहलगांव के अंदर महिला अपने पति के सामने जो है वो रो रही थी, और भी कई सारी महिलाएं जो अलग अलग घटना वहां पर अलग हुई, उसके चलते उनको सम्मान देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जिन पत्नियों के पति वहां पर धर्म पूछ कर मारे गए थे, उनके सम्मान में जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और उसी के तहत जो है ये कार्रवाई अभी चल रही है। और आपको बता दूं कि थोड़ा और डिटेल में चलें तो भारत ने पाकिस्तान और पीओजेके के अंदर जितने भी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त तो किया ही है। उसके साथ ही अगर हम पुलवामा की बात करें, हम उसके बाद जो बालाकोट के अंदर स्ट्राइक हुई थी उसकी बात करें, और अब जो है ये एक बड़े स्तर पर जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो रात से ही देखने को मिल रही थी, जब लोग सड़कों पर थे, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है, उनको मौका ही नहीं मिला। और हमारी सेना ने जो है तीनों मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से जो है अपना जो प्रदर्शन करना था वो किया है। और लोग ये कह रहे हैं बहुत ठीक हुआ, इन आतंकियों को जो है जड़ से खत्म करना है। आपके ध्यान में होगा कि इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर बार बार कह रहे थे कि इन आतंकियों के जो आका है हम उनको भी ढूंढ कर मारेंगे, और वही बात हुई। आतंकियों जो जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे उनको तो कार्रवाई हो रही है, जो ग्राउंड वर्कर है उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो इनके आका है उनको भी कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाएगी। उसी के चलते जो है अब जो है भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये जो बड़े बड़े आतंकी संगठन थे जो पीओजेके के अंदर चलते थे,
पाकिस्तान के अंदर चलते थे उनको ध्वस्त किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई जो है हमारी फौज ने की है। और इस समय ये बात सोचने वाली है कि अभी भी जो है पाकिस्तान LOC पर लगातार जो है वहाँ से फायरिंग कर रहा है। यहाँ से कड़ी कार्रवाई के साथ जो है उनको जवाब भी दिया जा रहा है। और क्या क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको बता दूं। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने दूसरी बात, अब जो भारत के अंदर कुछ राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, जो कहते थे कि सबूत चाहिए, वो लोग भी जो है इस समय गर्दन नीचे कर देख रहे हैं कि हमने गलती कर दी उस समय पूछकर कि आप जो है हमें सबूत दीजिए, चाहे वो पुलवामा की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, हमने गलती कर दी। और आज वो लोग भी एकजुट हैं, लेकिन ये बात अच्छी है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह कि जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना था मसूद अजहर, जो कि 99 में IC 814